हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। आज की गोल्ड एनालिसिस वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर का तो पता है कि हमारा जो टारगेट है वो या तो मार्केट हमारे इन जोन में पहुँच जाए या फिर मार्केट अपना इसको जो है ना वो अपना 2009 के ऊपर 2010 के ऊपर जो अपनी कैंडल की क्लोज़ है, M15 की कैंडल की क्लोजिंग है, वो दे दे ताकि हमारा यहाँ पर मज़ीद जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट कर दे या फिर मार्केट अपने इन बाय के जोन में आ जाए। मार्केट अभी फंसी हुई है 2 दिन से, मार्केट इसी रेंज में फंसी हुई है। हमारा मकसद ये है कि मार्केट इस रेंज से निकले। अब इस रेंज में हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं वो आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम सेशंस की बात करें। अगर सेशंस की हम बात कर लें तो हम सेशंस के हिसाब से यहाँ पर देखते हैं कि सेशन ने क्या किया है। M15 का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैंडल की क्लोजिंग नीचे नहीं दी, मतलब कि हमारे पास सेल के अभी चांसेस यहाँ से हैं। मज़ीद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर अगेन ये कैंडल की क्लोजिंग नीचे नहीं दी। अगेन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर जस्ट उसकी जो लिक्विडिटी है उसको ग्रैब किया। उसके बाद हमारे पास ओवरऑल जो हमारा सेल का जो जोन बनता है वो यहाँ पर ये एक लिक्विडिटी है इस वाले ऑर्डर ब्लॉक की। सही है, बेसिकली ये एक ऑर्डर ब्लॉक ही है और इस ऑर्डर ब्लॉक को लीक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मार्केट ने वही काम किया, इसको लीक कर दिया। सही है, मतलब कि मार्केट ने इसकी जो इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी थी उसको उठा लिया। एसएल हमारा ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एसएल हमारा ये वाला है। अब हम यहाँ पर देखेंगे मज़ीद M1 की हम कंफर्मेशन देखेंगे। वैसे हमें एक दफ़ा यहाँ पर कंफर्मेशन मिली है जो कि एशिया सेशन के हाई को ग्रैब करके, यहाँ पर आप देखो एशिया सेशन का जैसे ही मार्केट ने हाई ग्रैब किया उसके बाद मार्केट में हमें M1 की कंफर्मेशन देखनी है और यहाँ पर हम सेल कर सकते हैं। टारगेट हमारा वही सेम ये वाला 81 और 78 ये हमारा टारगेट है। उसके बाद आप यहाँ पर देखें 2000 या 2001 एसएल के साथ आपने यहाँ से अभी सेल करना है। मार्केट 97 98 पर 99 पर है अभी। उसके बाद आपने देखना है कि M5 में अगर देखें तो M5 में भी ऑलमोस्ट वही काम हुआ है कि ग्रैब ही हुआ है। सही है, एसएल हमारा वही बनता है। अगर मार्केट इसको जो है वो करती है तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हम M1 की कंफर्मेशन लेंगे। M1 की कंफर्मेशन लेके हम यहाँ से ऐसे सेल कर देंगे। अब ये चीज़ है कि मार्केट में हमारे पास बहुत ज़्यादा एक क्रिटिकल कंडीशन जो है ना वो बन चुकी है। मार्केट बिल्कुल एक रेंज में फंसी हुई है। अब ये एक यही वाहिद एक जोन बचता है। अगर इस जोन से मार्केट सेल नहीं आती तो फिर हम देखेंगे कि भाई मार्केट मज़ीद फिर रेंज में जाने के चांसेस हैं। यहाँ से अब आप सेल कर सकते हो, इस पॉइंट से आप सेल करो और सेल करने के बाद आप यहाँ पर देखो कि मे बी मार्केट मज़ीद थोड़ा सा नीचे आए, उसके बाद फिर इसको ऐसे ग्रैब करे, ग्रैब करके मार्केट फिर ऐसे जो है ना वो डायरेक्ट जो उसकी मूवमेंट है वो नीचे आ जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट इसको आए यहाँ पर ऐसे रिजेक्ट करे और यहाँ पर ऐसे नीचे आ जाए। मेन टारगेट हमारा क्या है, यहाँ पर इस बाय के जोन तक मार्केट को लेके आना। अब यहाँ पर लंदन सेशन आप देख सकते हैं कि लंदन सेशन ने क्या किया है, एशिया सेशन के ऊपर अभी क्लोजिंग नहीं दी। सही है, जैसे ही लंदन सेशन इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग दे देगा तो हमने फिर बाय में बैठ जाना है। फिर हम बाय करेंगे और ये है कि हमें यहाँ पर M1 की कंफर्मेशन की ज़रूरत है। अगर यहाँ पर हमें M1 की एक वैलिड कंफर्मेशन मिलती है तो फिर हम यहाँ से जो है ना वो सेल कर सकते हैं। अगर कंफर्मेशन नहीं मिलती तो फिर हम यहाँ से सेल नहीं करेंगे। अभी मार्केट ने ये बहुत ज़्यादा एक बड़ा एक ये बनाया हुआ है, एक रेंज बनाई हुई है और अभी मार्केट इसको मिनिमम इसको जो है ना वो ग्रैब करे और फिर अपने पुल बैक को ले और फिर वहाँ से हम जो है ना वो फिर सेल करें। या फिर मार्केट ये जो आपके पास इसको पहले मार्केट टच करे फिर दोबारा अपने फेयर वैल्यू गैप इम्बैलेंस वाली जिस कैंडल में मार्केट पहुँचे वहाँ से हम सेल करेंगे आफ्टर इंड्यूसमेंट। उसके बाद ये चीज़ें जिनको तो पता है उसको ये चीज़ समझ आई होगी कि मैंने ये क्या बात की है। जिसको नहीं पता उसको ये चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आएगी। आप यहाँ से डायरेक्ट सेल कर सकते हैं, जिसको कंफर्मेशन लेना नहीं आती आप यहाँ से डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। एसएल आपका सिर्फ ये 2001 या फिर 2000 आपका एसएल है। एंट्री आपकी है 98 2000 से आपकी एंट्री है। ठीक है, 20 से 25 पिप आप मज़ीद अगर एसएल अपना सिक्योर करना चाहते हैं तो 25 पिप आपका एसएल रख लो। सही है, वरना मैं इतना बड़ा एसएल नहीं रखवाता होता। 25 पिप आपका एसएल बहुत ज़्यादा बड़ा एसएल है। आपने जो मिनिमम अपना जो एसएल है वो यहाँ पर 98, मार्केट ऑलमोस्ट 98 पर घूम रही है। ठीक है, 98 और 2000 से आप सेल करो। 10 से 15 पिप्स आपका एसएल रख लो।
ठीक है, 18 पिप आपका एसएल रख लो, उसके बाद फिर आप यहाँ से सेल करो। टारगेट आपका क्या होगा, टीपी आपका क्या होगा, ये वाला सेल का सॉरी बाय का जोन 81 और 75, ये आपका मेन टारगेट हमारा ये है कि मार्केट इस पे आए और इसको मार्केट जो है ना वो ग्रैब करे। यहाँ पर अब मार्केट में अगर मार्केट अगर इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग देती है तो फिर हमारे लिए को मज़ीद चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि ओवरऑल अगर मुझे जो लग रहा है मार्केट 2016, 2030 और 2052 लगाएगी। सही है, बड़ी उम्मीद है। और ये है कि अब देखते हैं क्या करते हैं। डॉलर की जो कीमत है वो भी कम होती जा रही है, उसका नतीजा ये है कि गोल्ड जो है ना वो अप जा सकता है। अगर हाँ डॉलर थोड़ा सा स्टेबल होता है तो फिर जो है ना वो मार्केट मज़ीद फिर सेल में जा सकती है। बाकी देखते हैं कि अब मार्केट क्या करती है। अभी ये मार्केट पे डिपेंड करता है कि हमें कन्फर्मेशंस देती है या नहीं देती। हम विद कन्फर्मेशंस सेल या बाय करेंगे, विदाउट कन्फर्मेशंस हम सेल या बाय नहीं करेंगे। ओके, अब यहाँ पर अभी मार्केट 98, 97 पर घूम रही है, यहाँ से भी सेल करें। 2000, 2001 आपका जो है ना वो एसएल बनता है, आप इस एसएल के साथ यहाँ से सेल करें, अल्लाह का नाम लेके, उसके बाद टीपी आपका ये वाला होगा। सही है, अभी मार्केट इस रेंज में, मैं इस रेंज में ट्रेड करना तो नहीं चाहता, पर फिर भी मजबूरी है। आप लोगों के मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि भाई सिग्नल दो और अपलोड करो वीडियो। तो चले मैं अब ये मैंने हल निकाला है कि चले अब ये देखते हैं। उसके बाद अभी देखें तो लंदन सेशन अगर एशिया सेशन के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग दे चुका है ना, तो फिर हम यहाँ से जो है ना वो फिर बाय में बैठ सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आप देखें कि ऑलमोस्ट कैंडल तो ऊपर क्लोज हुई है, बट नेक्स्ट कैंडल जो है ना वो ऊपर क्लोज नहीं हुई। ये बड़ा मसला बन गया मार्केट में। ये लिक्विडिटी भी हो सकती है। हाँ, अगर एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती तो फिर हमें क्लियर मूव का पता लग जाना था कि भाई मार्केट अब बाय में जाएगी और न्यूयॉर्क सेशन में मार्केट जो है ना वो फिर सेल में आएगी। अब ये थोड़ी सी नेक्स्ट में भी 1 आवर में हमें पता लगे कि मार्केट कहाँ पे जाने वाली है। फिर हम देखेंगे कि भाई मार्केट ने अब किस तरफ अपना रुख, किस तरफ अपना मुंह उठाना है और हमें क्या मूवमेंट जो है ना वो मार्केट ने दिखानी है। ठीक है, तो ये आपने मुकम्मल तौर पे इसको फॉलो करना है। और H1 में अगर हम देख लें तो मार्केट ने H1 में भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे किया है। उसके बाद H1 का जो पुल बैक है, अच्छा ये हमारा जो ये वाला जोन है ना, ये 75, 72 वाला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है। ओके, यहाँ से आपने ट्रेड अपनी मिस नहीं करनी। और ऊपर वाला ये जोन है, इसके हमारे पास 60% चांसेस हैं। ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, इनवैलिड नहीं है। ये भी हमारे पास वैलिड जोन है। अगर मार्केट इसके ऊपर यहाँ पर आती है तो यहाँ से आप बाय लाजमी करेंगे। अरे बड़ी उम्मीद है कि मार्केट जो है ना वो इस बाय के जोन में मार्केट पहुँचेगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मार्केट में जो ओवरऑल बाइंग के जोन है वो यही है। सो ये दो ही जोन हमारे पास बाइंग के हैं, H1 के हिसाब से भी और M15 के हिसाब से भी। अगर हम H1 के हिसाब से देखें तो यहाँ पर हमारे पास जस्ट ये SMT है, स्मार्ट मनी ट्रैप है, जहाँ से आप जो है ना वो बाय कर सकते हो 1983 से लेकर 1978 और SL इसका बनता है 77। सही है, और अगर इसको रिफ़ाइन कर लें तो ये आपके पास 82 और ऑलमोस्ट 79 का एरिया आपके पास बनता है, जहाँ से आपने बाय करना है। उसके बाद सेकंड एरिया आपका 76 एंड 72। सही है, ये आपका बाइंग के जोन है। अगर मार्केट न्यूयॉर्क सेशन में यहाँ पर पहुँचती है तो आप यहाँ से लाजम आप यहाँ से बाय करें। ओके, उसके बाद आज मैं तो यही चाहूँगा कि मार्केट जो है ना वो पहले नीचे आ जाए। न्यूयॉर्क सेशन जो है ना वो फिर हमें इन जोन तक पहुंचा दे, उसके बाद हम यहाँ से जो है ना वो फिर बाय करेंगे। आज देखते हैं कि मार्केट किस तरफ जाने वाली है। तो आज बड़ी एहतियात के साथ आपने काम करना है। हाँ, आज की मूवमेंट भी हो सकती है क्योंकि मार्केट एक रेंज में फंसी हुई है, तो मे भी आज मार्केट दोनों साइड की लिक्विडिटी उठाने के बाद मार्केट सेल आए, उसके बाद उन जोन से जो है ना वो बाय निकल जाए, क्योंकि यहाँ पर ये सारी की सारी उसने लिक्विडिटी बनाई हुई है, जो कि यहाँ पर भी लोगों के एसएल हैं, ये भी एसएल है, ये भी एसएल है, यहाँ पर भी लोगों के एसएल हैं, ये भी हर जगह पे लोग फंसे हुए हैं। जज़ाकल्लाह। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक और चीज़, अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो नेक्स्ट 15 डेट को हमारा जो कोर्स है वो स्टार्ट होने वाला है, न्यू क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो आप लाजमी ज्वाइन करें। उसमें हम आपको SMC का कोर्स मुकम्मल करवाएंगे, साथ में ICT के कुछ टच भी देंगे इंशाल्लाह। और साथ में आपको
जो है ना वो लाइफ टाइम सपोर्ट भी मिलेगी, कोई किसी टाइम भी आपको सपोर्ट चाहिए हो हम हाज़िर हैं। जज़ाकल्लाह खैरा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी दबा लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुँच जाए। जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह हाफिज़।